कोरोना के बढ़ते ग्राफ से दुनिया जूझ रही है तो लॉकडाउन के बीच मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें करीब करीब हमारे पूरे देश से आ रही हैं। झुलसा देने वाली गर्मी की परवाह किए बिना ये मजदूर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े हैं। तो कहीं गुस्साए मजदूरों ने पथराव तक कर दिया है। लेकिन एक तस्वीर जो इंदौर से आई है वो दिल को झकझोर देगी। एक बैल के साथ दूसरा बैल खुद बनकर एक मजदूर बैलगाड़ी खींचता दिखा। इस तस्वीर की हमने तहकीकात की। ये रिपोर्ट देखिए, आप पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत जान जाएंगे। एक ही बैल है क्या? एक ही बैल है। तो कहाँ से निकले हो? मैं महू से आया हूँ सर। महू से कहाँ जाना है तुमको? मैं ये गाँव इधर गाँव सदर में जा। तो पैदल चले जाते, बैल लेकर क्यों जा रहे हो? यार अब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को बिठाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये एक भाई, ये एक और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव सदर में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मोहल्ला में। पत्थर मुहल्ला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुहल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने लगा से इधर के पत्थर मोहल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे। अब बस चलती तो मैं बस में जाता ही। तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? नहीं चल रही बाबूजी। तो तुमको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? रोका तो नहीं रोका किसी ने। पापा, मेरे भाई, मेरी बहन आगे गए। आगे पैदल चले गए? हाँ। और तुम बेल की जगह खुद लग के जा रहे हो? जा रहे हैं। एक तरफ बैल और दूसरी ओर कंधे पर जुआ उठाए इंसान। इस वीडियो की हमने तहकीकात करनी शुरू की। हर उस एंगल से यह समझना चाहा कि आखिर हकीकत क्या है। हमने वीडियो के 3 एंगल खंगाले। पहला, क्या यह सच है कि वीडियो में दिख रहे शख्स ने मजबूरी में अपना एक बैल बेच दिया? दूसरा ये कि क्या इस शख्स का बैल मर गया और मजबूरी में यह अपने कंधे पर पूरी गृहस्थी खींचने को मजबूर है? और तीसरा ये कि क्या वाकई में ये शख्स, जैसा कि वीडियो में सुनाई पड़ रहा है, महू से पत्थर मुंडला गांव जाने के लिए ही निकला है? तो पैदल चले? हमने ये सवाल सीधे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से पूछा। आखिर सच क्या है? जनरली जो खाना बदोश टाइप के घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कोई स्टैटिक इनका ठिकाना नहीं रहता, उस प्रकार की वर्ग के व्यक्ति है ये। और इसने दोनों बातें सामने आ रही हैं। एक का ये बोलना है चश्मदीद का कि इसके बैल की डेथ हो गई थी जी, तो उसको उसी ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो पास में था वहाँ पर डाला है जी। और एक का ये बोलना है कि किसी को इसने ये बोला कि मैंने बैल बेच दिया है जी। तो ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि ये जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों में या जो इस तरह के डेरा लगा के रहते हैं, उस प्रकार की एक खाना बदोश टाइप की जाति है जो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का हमारा दूसरा पड़ाव था उस सवाल की गुत्थी सुलझाना, जिसके मुताबिक इस वीडियो को साजिशन सियासी फायदे के लिए वायरल किया जा रहा है। लेकिन जब हमने इस शख्स के बारे में पूछा कि प्रशासन और पुलिस अब तक इसे क्यों नहीं ढूंढ पाए, तो इंदौर के जिलाधिकारी ने जो जवाब दिया उससे सब कुछ साफ हो गया। चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? पुलिस ने जांच की है। राऊ के पास जो कैंप्स लगे हुए हैं हम लोगों के, वहाँ कैंप में रुका भी था ये जी। और ये महू से आ रहा था कि महू के आगे कहीं महाराज तरफ से आ रहा था, ये भी दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं जी। और इसको खाना भी था इसके पास में, और पैसा ये कालू नाम के व्यक्ति ने, पत्थर मुंडला के निवासी जो है, उसने बाईपास पे एक सहारा सिटी वहाँ दिया था इसको जी। फिर इनायता मुंडला की मस्जिद के पास में डेरा लगाया था इन्होंने, और फिर कहीं निकल गए हैं ये जी। और एक जो जहाँ कैंप में खाना खाया था, रुका भी था ये, वहाँ पर एक माझी करके कोई व्यक्ति है, कैंप का ही बंदा है वो, उसने भी इससे पूछा था कि आप ये बैल कहाँ का, तो उसने बोला बेच दिया, अच्छी कीमत शायद मिल गई थी, और ये शायद जानवरों को बेचने का भी कार्य करते हैं, ऐसा भी मालूम पड़ा है इसमें। तलाश जारी है। इंदौर प्रशासन ट्रेस करने में जुटा है। इंडिया टीवी की टीम भी इसे ट्रेस करने की कोशिश में है, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हो, वीडियो देखकर लगता है कि इसे मदद की जरूरत है। मजदूरों को वाकई मदद की जरूरत है। करीब करीब पूरे देश से मजदूरों के दर्द और व्यथा की तस्वीरें आ रही हैं। हर जगह तस्वीर एक जैसी। मजदूर कहीं सियासत के शिकार हैं तो कहीं ठेकेदार के। तपती सड़क पर आग उगलते आसमान के बीच बिना किसी उम्मीद के सैकड़ों की संख्या में मजदूर वापस अपने गांव के लिए निकले हैं। मजदूर मजबूरों का सहारा वो भी नहीं बने जिनके यहां इन्होंने सालों काम किया, घर बनाया, सड़क बनाई, कपड़े सिले। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो इनके ठेकेदारों ने इन्हें बेबस छोड़ दिया, तनख्वाह तक नहीं दी। उम्मीदें टूटी तो घर वापसी के सिवाय विकल्प ही क्या बचा। हमें इस वक्त भोपाल से 30 किलोमीटर दूर और जहां की
सूनी सड़कों पर 42 डिग्री तापमान पे ये प्रवासी मजदूरों का पैदल चलते आते हुए दृश्य पूरे देश को लगातार शर्मसार करता जा रहा है। दूसरे प्रदेशों से ये तमाम श्रमिक पैदल चलते हुए अब अपने गांव की ओर रवाना हो चुके हैं। हसरतों से दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे कि वहां कमाई होगी, कमाएंगे, घर भेजेंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोजगार छिना, उम्मीदें भी छिनी, घर परिवार छिना, जो आशियाना था उसकी कल्पना जो उन्होंने की थी वो पूरी तरीके से टूट गई। और अब इस तरीके का दृश्य तमाम देश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त तकरीबन 43 डिग्री तापमान है और ये मजदूरों की जो भीड़ है ये अपने गांव जाने के लिए लगातार इस तरीके से सूनी सड़कों पर देखी जा रही है। इन श्रमिकों को उनके जो उनको रोजगार दे रहे थे उन्होंने भी बेसहारा कर दिया, जबकि उनके लिए इन्होंने मकान बनाए, छत बनाए, सड़कें बनाई और अब इस तरीके से ये निकल पड़े हैं बिना किसी उम्मीद के अपने अपने गांव। दर्द की दास्तां एक मजदूर परिवार की नहीं है। सड़कों पर हजारों लाखों मजदूर यूं ही तपती गर्मी की परवाह किए बिना पैदल चल रहे हैं। रास्ता 1000 किलोमीटर लंबा हो या 1500 किलोमीटर, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। सिर पर जरूरत के सामान का भार है लेकिन रुकना नहीं है। गुजरात से निकले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन अभी 1100 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना है। बाकी का सफर कैसे तय होगा पता नहीं। खाना भी खत्म हो गया है तो बिस्किट के सहारे ही दिन काट रहे हैं। ये तमाम 40-50 मजदूर गुजरात से निकले हैं, अहमदाबाद से 12 दिन पहले, और लगातार पैदल ये चल रहे हैं। आलम ये हो गया है कि इनके पैरों में छाले निकल गए हैं और सब बिहार जा रहे हैं। आप लोग दिखा सकते हैं कि आपके पैर में छाले निकल आए हैं? दिखाइए दिखाइए। ये स्थिति ये है कि पैदल चलते हुए इनके पैरों में छाले निकल आए हैं और अभी भी आप देखिए लगातार ये पैदल चल रहे हैं। और अहमदाबाद से पैदल चलते हुए ये बिहार जा रहे हैं। आप एक राज्य यानी बिहार जाने के लिए अहमदाबाद, साथ ही साथ राजस्थान, ये 2 राज्य हैं। इस बीच ना कोई इनको पूछने वाला है, ना कोई इनसे बात करने वाला है। सरकारें ये कह रही हैं कि हम तमाम बस सेवा चला रहे हैं, तमाम ट्रेन की सेवाएं हैं, जिससे हम इन मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भेज रहे हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए बद से बदतर होती चली जा रही है। तपती हुई गर्मी में लोग सर पर देखिए भारी भारी जो सामान है वो रखकर यहाँ पर जा रहे हैं। कोई टीन का नस्तर किसी ने अपने सर पर रखा हुआ है, किसी ने बैग रखा हुआ है। ये सब मजदूरी करते हैं अहमदाबाद से। आप लोग क्या मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने दिन से पैदल चल रहे हैं? सर आज 12 दिन हो गया सर। किसी ने कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं पूछा। सिर्फ गुजरात से अब तक 200 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली हैं। इसके अलावा बसों का भी इंतजाम है। गुजरात से 7 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके होम स्टेट भेजा गया है, लेकिन देश में प्रवासी मजदूरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। मजदूर अलग अलग सूबों से पैदल सड़कों पर निकले हैं, लेकिन इनकी कहानियां एक सी हैं। सियासत से बचे तो ठेकेदार के शिकार, और ठेकेदार से बचे तो सड़क पर किसी रईसजादे की गाड़ी, तो कभी कोई और सड़क हादसा इन मजदूरों का इंतजार कर रहा होता है। कानपुर देहात में एक भयानक हादसा हुआ। अहमदाबाद से यूपी के बलरामपुर के लिए पैसा इकट्ठा करके किराए पर ट्रक लिया। अहमदाबाद से 1100 किलोमीटर का सफर तय करके कानपुर देहात तक पहुंच गए, लेकिन 350 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। तभी मजदूरों का ट्रक सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक से जाकर टकराया। 3 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मजदूर बैठे हुए थे जो गुजरात अहमदाबाद से आ रहे थे, वो DCM एक ट्रक से जाके पीछे से टकरा गई, जिसमें कि कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसमें जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अब तक। सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ से 6 लोगों को हायर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है। फतेहपुर में भी एक्सीडेंट हुआ और पूरा परिवार हादसे की भेंट चढ़ गया। महाराष्ट्र के ठाणे से पूरा परिवार ऑटो रिक्शा से जौनपुर के लिए निकला था। परिवार में 5 लोग थे। सब एक ऑटो से 1500 किलोमीटर के सफर पर निकले। परिवार सुरक्षित रूप से ऑटो से 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर फतेहपुर पहुंच गया, लेकिन जौनपुर सिर्फ 200 किलोमीटर जब बचा था, तेजी से आ रहे एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
कोरोना काल में मजदूरों के दर्द की इंतहा बस इतनी नहीं है, घर जाने की बेचैनी और जल्दबाजी उन्हें हर तरह से शिकार बना रही है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर अचानक हजारों मजदूर इकट्ठा हो गए। किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि गोरखपुर के लिए बोरीवली से आज ट्रेन चलने वाली है, जबकि सच ये था कि बोरीवली स्टेशन से यूपी जाने के लिए आज किसी ट्रेन की रवानगी नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग को टूटता देख पुलिस ने इन मजदूरों को स्टेशन से हटाया। चलो ट्रेन नहीं है, आज ट्रेन नहीं है, मत बैठो, चलो चलो घर में। किसने बोला तुमको आज ट्रेन है करके? चलो जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, धीरे आराम से निकलो। चलो लाइन लगाओ, आराम से जाओ, आराम से। सवाल है, यह अफवाह कौन उड़ाता है? लड़के ने बोला कि गोरखपुर ट्रेन जाएगी, आप लोग जाओ। गोरखपुर हमने सुना तो मैं बोला चलो भाई, कल हम 2000 आदमी के पीछे लगा दिया, हमारा लाइन आगे था और कल 2000 आदमी के पीछे लग गए, 2000 आदमी रिटर्न चले गए, लगभग इतना। तो क्या इधर जानकारी मिली है कुछ ट्रेन चलने वाली? जानकारी तो ये बोल रहे हैं साहब लोग कि आज कोई ट्रेन नहीं चलेगी। कल हम लोग लाइन लगाए थे तो पीछे नंबर था, तो लोग बोले कि फुल हो गया गाड़ी, अभी आप लोग कल आओ। कोरोना के दौर में मजदूरों की एक मुश्किल नहीं है। ठाणे में इंडिया टीवी के कैमरे पर ट्रक वाले उन लोगों से पैसे वसूलते दिखे जो यहां से यूपी, बिहार, एमपी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों से ट्रक वाले 2500 से 3500 तक वसूल रहे हैं और इनकी मजबूरी है कि पैसे देने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस तरह से इस ट्रक में लोग भर के लेके जा रहे हैं। कुछ दूरी तक हम लोगों को मना कर रहे थे कि नासिक तक ही जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इनके पास से पैसे भी लिए जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास से 3500 रुपया लिया गया है। 40 से 50 लोग इस ट्रक के भीतर छुपाते हुए, ये देखिए कैसे कि पता भी ना चले कि ट्रक के भीतर सामान हो और किसी को शक भी ना आए, इस तरह से 40 लोगों को बैठाया गया है। 40 से 50 लोग हैं और 3500 के हिसाब से पैसा लिया गया है। साफ तौर पर जो मजबूरी है लोगों की, उसका फायदा कहीं ना कहीं जो इसका धंधा कर रहे हैं वो लोग उठाने में लगे हैं। इस वक्त थाने नासिक हाईवे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसे ट्रक नजर आएंगे कि जो लोगों को अपने गांव की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में जाने वाला ट्रक था, जिसे हमने 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक फॉलो किया और उसके बाद में रोका और उसके बाद में ये बात यहाँ आने के बाद पता चली कि इनके पास से पैसे भी लिए जा रहे हैं, उसके साथ में ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। इन मजदूरों ने कैमरे पर खुद कबूल किया कि उन्होंने ट्रक वाले को पैसे दिए हैं, क्योंकि उन्हें अब यहाँ खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है। कहाँ जाना है? बस्ती जाना। कितना पैसा लिया आपके पास से? 2500। आपके पास से कितना पैसा लिया? 3500। कितने लोग हैं आप सब साथ में जा रहे हैं? हाँ, कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो ऐसे इतना डिस्टेंस रखना चाहिए, एकदम पास में लोग बैठे हुए आप लोग। तो क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? मजबूरी है ना, क्या करें सर, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं, ऑफिसें बंद हो गई है। हम लोग आज इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो रोड पे खाना लगाने वाले हम लोग खाना भी वही खाना खा रहे हैं और अब वो भी बंद हो गया है। कहीं पैदल सैकड़ों मील चलते मजदूर, कहीं ट्रेनों का इंतजार करते मजदूर। नागपाड़ा में हजारों मजदूर सड़क पर उतर। इन प्रवासी मजदूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश जाने के लिए ट्रेन में बुकिंग कराई, लेकिन यात्रियों की सूची में इनका नंबर अब तक नहीं आ पाया। अब इन्हें गुस्सा है, आक्रोश है। हंगामा करते इन मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद कहीं ये शांत हुए, लेकिन सवाल है कि अचानक इतना हंगामा क्यों खड़ा हो जाता है। कच्छ में अचानक हजारों की तादाद में मजदूर सड़क पर निकल आए, पथराव शुरू कर दिया।
मजदूरों ने कांडला गांधीराम हाईवे को जाम करने की कोशिश की। इन मजदूरों का कहना है कि टिकट के पैसे दिए जाने के बावजूद इन्हें घर भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मजदूरों की घर वापसी का नहीं है, सवाल उनकी रोजी रोटी का है जो शहरों में छिन चुका है। और गांव लौटने के बाद अगर कोई मिठाई बनाने का काम जानता है तो उसे ईंट भट्टे का काम मिल रहा है। यानी मजदूर चौतरफा मार झेल रहे हैं और इससे भी बच गए तो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव होने की रफ्तार देखिए। 3 मई के बाद से बिहार में अभी तक दूसरे राज्यों से 277 माइग्रेंट कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें दिल्ली के 78, गुजरात के 71, महाराष्ट्र के 57, पश्चिम बंगाल के 20 और हरियाणा के 13 हैं। मजदूरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए सरकारी इंतजाम को इन तक तेजी से पहुंचाना होगा, क्योंकि कोरोना काल में आफत से जो सबसे ज्यादा घिरे हैं वो मजदूर ही हैं। वो ये मजदूर ही हैं जो शहर आबाद करते हैं और जिन्हें आज खुद मदद की दरकार है।